नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के उन काले कारनामों की जो सालों से बिहार की राजनीति को कलंकित करते आ रहे हैं। राजद जो खुद को गरीबों, पिछड़ों, किसानों और अल्पसंख्यकों का मसीहा बताता है, लेकिन हकीकत में ये पार्टी भ्रष्टाचार, ठगी, परिवारवाद और अपराध की पर्याय बन चुके हैं। लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में शुरू हुई ये सियासी यात्रा आज उनके परिवार और पार्टी के नेताओं की करतूतों से इतनी बदनाम हो चुकी है कि बिहार की जनता अब सवाल उठाने लगी है कि क्या ये पार्टी कभी सुधरेगी भी। बताएंगे आपको क्या कुछ हुआ है पार्टी के अंदर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उस ताजा मामले की जो रोहतास जिले से जुड़ा है और राजद की साख पर एक और दाग लगा रहा है। रोहतास के नटवार थाना क्षेत्र में एक बड़ी ठगी का खुलासा हुआ, जहां भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई के गोदाम से चावल दिलाने के नाम पर करीब 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई। मुख्य आरोपी कोई और नहीं बल्कि गोपालगंज के राजद नेता प्रदीप देव है, जो राजद के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर है। पटना निवासी पंकज कुमार सिंह ने नटवार थाना में शिकायत दर्ज कराई कि प्रदीप देव ने उन्हें रोहतास के नटवार स्थित एफसीआई गोदाम से सरकारी चावल दिलाने का झांसा दिया। इसके बदले अलग अलग किश्तों में कुल 1 करोड़ 98 लाख रुपए लिए गए। प्रदीप देव ने दावा किया था कि उनके पास सरकारी अधिकारियों से संपर्क है और वो आसानी से चावल की सप्लाई सुनिश्चित करा सकते हैं, लेकिन महीनों इंतजार के बाद ना तो चावल की कोई सप्लाई हुई, ना ही पैसे वापस किए गए। जब पीड़ित पंकज कुमार सिंह ने दबाव बनाया और पैसे मांगे तो प्रदीप देव ने धमकियां देनी शुरू कर दी। आखिरकार पीड़ित ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गोपालगंज में छापेमारी की और प्रदीप देव सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विक्रमगंज के एएसपी संकेत कुमार ने मीडिया को बताया कि ये पूरी तरह धोखाधड़ी का मामला है और प्रारंभिक जांच में एफसीआई से चावल दिलाने का मामला फर्जी है और प्रारंभिक जांच में एफसीआई से चावल दिलाने का दावा फर्जी पाया गया। इस कांड में कुल 11 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, जिनमें कुछ अन्य राजद कार्यकर्ता और स्थानीय व्यापारी भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है और पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में ये भी पता लगाया गया है कि कहीं ये किसी बड़े रैकेट का हिस्सा तो नहीं है जिसमें सरकारी अनाज की कालाबाजारी शामिल हो। प्रदीप देव की गिरफ्तारी से राजद में हड़कंप मच गया है, लेकिन पार्टी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कुछ राजद नेता इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, लेकिन पीड़ित का कहना है कि ये साफ साफ ठगी है और न्याय होना चाहिए। ये मामला राजद की उस संस्कृति को उजागर करता है जहां पार्टी के नेता सरकारी संसाधनों का नाम लेकर आम लोगों को ठगते हैं। प्रदीप देव जैसे नेता जो पार्टी के उच्च पद पर है, अगर ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो सोचिए पार्टी की जड़ें कितनी सड़ी हुई होगी। ये कोई पहला मामला नहीं है। राजद का इतिहास ऐसे काले कारनामों से भरा पड़ा है। अब चलिए राजद के सबसे बड़े कलंक की बात करते हैं, चारा घोटाला, जिसे फॉडर स्कैम भी कहा जाता है। यह घोटाला 1990 के दशक का है, जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। इसमें पशुपालन विभाग से चारे की खरीद के नाम पर लगभग 950 करोड़ रुपए का गबन किया गया। उस समय बिहार की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर थी कि ये रकम राज्य के बजट का बड़ा हिस्सा थी। घोटाले में फर्जी बिल बनाए गए, फर्जी कंपनियां खड़ी की गई और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से पैसे निकाले गए। 1992 से 1993 में ही वित्तीय अनियमितताएं नजर आने लगी थी, लेकिन 1996 में चाईबासा के डिप्टी कमिश्नर अमित खरे की छापेमारी से ये घोटाला पूरी तरह उजागर हुआ। सीबीआई ने 1997 में एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू कर दी। घोटाला इतना बड़ा था कि इसमें 53 मामले दर्ज हुए और 500 से ज्यादा लोग आरोपी बने। लालू यादव को इस मामले में
सजा हो चुकी है, जिसमें 3.5 साल से लेकर 14 साल तक की कैद शामिल है। वह कई बार जेल जा चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से बेल पर बाहर है। घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा भी आरोपी थे। सरकार अब घोटाले की रकम वसूलने के लिए संपत्ति जब्त करने की योजना बना रही है। इस घोटाले ने बिहार को जंगल राज की संज्ञा दी, जहां अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर थे। स्कूलों में शिक्षक नहीं थे, अस्पतालों में दवाएं नहीं थी, सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे थे, लेकिन नेताओं की जेबें भरी हुई थी। चारा घोटाले का असर आज भी बिहार की राजनीति पर है। ये राजद की छवि को हमेशा के लिए दागदार बना चुका है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ये घोटाला न सिर्फ आर्थिक था, बल्कि प्रशासनिक विफलता का प्रतीक भी था। जहां सिस्टम की सड़ात उजागर हुई, जहां चारा घोटाला के बाद आते हैं IRCTC स्कैम पर, जो लैंड फॉर जॉब स्कैम से जुड़ा है। ये मामला लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए 2004 से 2009 के बीच का है। आरोप है कि लालू ने रेलवे में नौकरियां देने के बदले जमीन हासिल की। इसमें राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव जैसे परिवार के सदस्य शामिल हैं। सीबीआई ने 2017 में FIR दर्ज की और 2022 में चार्जशीट दाखिल की। अक्टूबर 2025 में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोप तय किए। कोर्ट ने लालू को फाउंटेन हेड यानी कि मुख्य स्रोत बताया और परिवार को साजिश का हिस्सा माना। मामले में पटना में 3 एकड़ जमीन को बाजार मूल्य से बहुत कम दाम पर बेचा गया, जो लालू के सहयोगियों की कंपनी डिलाइट मार्केटिंग, बाद में लारा प्रोजेक्ट जिसे कहा गया, उसमें ट्रांसफर हो गई। रकम का अनुमान 4.39 करोड़ रुपए का है, लेकिन असली नुकसान सरकारी पदों की गरिमा का है। तेजस्वी यादव, जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने आरोपों से इंकार कर दिया, लेकिन ये मामला 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में ठीक उससे पहले गरमा गया, जिसने राजद की मुश्किलें बढ़ा दी। हाल ही में दिसंबर 2025 में राबड़ी देवी ने मामलों की ट्रांसफर करने की याचिका दाखिल की, जिसमें जज विशाल गोगने पर देरी का आरोप लगाया गया। सीबीआई ने इसका विरोध किया, कहते हुए कि कोर्ट का बुलडोज नहीं किया जा सकता। ये मामला दिखाता है कि कैसे लालू परिवार सत्ता का दुरुपयोग करता रहा है। एक और बड़ा घोटाला है बिट्टू मैन स्कैम, जो 1994 से 1996 के बीच हुआ। इसमें राजद के पूर्व सड़क मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन मुख्य आरोपी थे। आरोप है कि हल्दिया से 3226 मीट्रिक टन बिटुमेन की सप्लाई के नाम पर 1.57 करोड़ रुपए का गबन किया गया। अन्य मामलों में 26 लाख और 18.75 लाख का गबन शामिल है। सीबीआई ने 2018 में हुसैन को 4 साल की सजा सुनाई और 2025 में मुख्य मामले में 5 साल की कैद और 20 लाख का जुर्माना लगाया। हुसैन के अलावा उनके निजी सचिव, इंजीनियर और सप्लायर शामिल थे। ये घोटाला लालू राबड़ी शासन के दौरान का है, जब सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार आम था। हुसैन को विधानसभा सदस्यता से हाथ धोना पड़ा। लैंड फॉर जॉब स्कैम अलग से है, लेकिन IRCTC घोटाला से जुड़ा है। इसमें रेलवे के ग्रुप D पदों पर नियुक्तियां जमीन के बदले की गई। 2004 से 2009 के बीच 1 लाख वर्ग फुट जमीन 26 लाख में ली गई, जबकि बाजार मूल्य 4.39 करोड़ का था। सीबीआई ने इस IPC की धाराओं और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। ईडी की जांच कर रही है। राजद के काले कारनामों में परीक्षा घोटाला भी जुड़ा है। हालांकि वो नीतीश सरकार से जुड़े हैं, लेकिन राजद की छवि पर असर डालते हैं। 2016 का बिहार टॉपर स्कैम, जहां विशुन रॉय कॉलेज के प्रिंसिपल बच्चा राय से रिश्वत लेकर टॉप कर आया था। रिश्वत 25 लाख से 1 लाख तक की थी। 21 गिरफ्तारियां हुई और सुधार किए गए। 2023 का पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लीक, जो नीट UG 2024 से जुड़ा है। हाल के वर्षों में लालू परिवार में फूट भी पड़ी है, जो भ्रष्टाचार की छाया में है। नवंबर 2025 के बिहार चुनाव में राजद की हार के बाद
रोनी आचार्य ने तेजस्वी कैंप पर आरोप लगाए। रोनी ने एक वीडियो जारी कर पत्रकार से किडनी डोनेशन पर टिप्पणी कर भिड़ गई। तेज प्रताप ने परिवारों में जयचंदों पर हमला किया, कहते हुए कि माता पिता को मानसिक यातना दी जा रही है। उन्होंने पीएम मोदी, अमित शाह से जांच की अपील भी की। ये फूट राजद की एकता को तोड़ रही है और भ्रष्टाचार के मामले में इसे और गहरा कर रहे हैं। इन कारनामों का असर बिहार पर गहरा पड़ रहा है। जंगल राज में अपहरण, हत्या आम थे। महिलाएं असुरक्षित, व्यापारी पलायन कर गए। हालांकि नई सरकार के बनते ही चीजें बदल रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या बिहार के दामन से जंगल राज का दाग नई सरकार कभी मिटा भी पाएगी या नहीं? अब ऐसा होगा या नहीं, अभी देखना बाकी है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।